वार्षिक परीक्षा 2023 विषय हिंदी आज लेवायेल ધોરણ 7 परीक्षाना पेपरનું संपूर्ण सोल्यूशन જોઈ લઈએ। पहलू है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। पहलू, आप बड़े होकर अपने परिवार के लिए क्या क्या करोगे? तो कि बड़े होकर मैं पढ़कर नौकरी करूँगा, परिवार को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं करने दूंगा, मुश्किल परिस्थितियों का सामना करूँगा, हर हाल में अपने परिवार को खुश रखने का प्रयत्न करूँगा। बीजू, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे? परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए मैं कड़ी मेहनत करूँगा, अच्छे से हर एक पेपर लिखूँगा, हर एक पेपर का पूरी तरह से अभ्यास करूँगा। तीजू, शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते हैं? बालक की वीरता और साहस देखकर शिवाजी अति प्रसन्न हुए। उसे लगा कि यह बालक मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं रखेगा, इसलिए शिवाजी ने बालक को सेना में भर्ती करना चाहते थे। चौथों, हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल क्यों लेना चाहिए? क्योंकि उसमें गारंटी और वारंटी मिलती है और सरकार को कर भी मिलता है। प्रश्न 2, सही विकल्प चुनकर उत्तर लीजिए। पहलू, पानी गंधहीन होता है, वाक्य में से विशेषण पहचानिए। गंधहीन। बीजू, दोहरा विशेषण वाचक शब्द का प्रकार बताइए। निश्चित वाचक विशेषण। तीजू, निम्नलिखित विशेषण में से सार्वनामिक विशेषण पहचानिए तुम्हारा। चौथुं, रीना ने 5 किलो मिठाई ली, वाक्य में से रेखांकित विशेषण का प्रकार कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। पांचवुं, दिए गए वाक्यों में से कौन से वाक्य में अनिश्चित वाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? आज कई लोगों ने गांव को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया। प्रश्न 3, जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए मित्र को पत्र लिखिए। तो मित्रનું नाम લખવાનું છે, એનું એડ્રેસ લખવાનું છે। प्रिय मित्र, हमारे जीवन में सफाई का बहुत महत्व है। सफाई जहाँ स्वच्छता वहाँ प्रभुता, ऐसा जो सुविचार बोलते हैं वो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। सफाई करने से हमारे यहाँ कोई रोग नहीं आता और बीमारियाँ होती नहीं है और हम हमेशा हमारी ओर स्वच्छता ही स्वच्छता रहती है। हमारा मन प्रफुल्लित और खुश रहता है, इसलिए जीवन में सफाई का बहुत महत्व है। आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। પછી લેખનથી તમારું નામ લખવાનું છે। ઉપર એડ્રેસમાં ડાબી બાજુ તમારા મિત્રનું નામ અને એનું એડ્રેસ લખવાનું છે અને આ બાજુ જમણી બાજુ તમારું નામ, જે પત્ર લખતા હોય એનું નામ લખવાનું છે। प्रश्न 4, सूचना अनुसार करें। पहलू, मैं बाजार जाता हूँ, वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। जाता हूँ। बीजू, रोशनी ने कहानी सुनाई, वाक्य में कौन सा काल सूचित होता है? भूतकाल। तीजू, मैंने उसे किताब दी, वाक्यों में से भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। दी। चौथुं, हमारे शिक्षक कहानी सुनाएंगे, वाक्य का वर्तमान काल में परिवर्तित करें। हमारे शिक्षक कहानी सुना रहा है। पांचवुं, खेलना शब्द का उपयोग करके भविष्य काल का वाक्य बनाइए। हम कल खेलेंगे। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सूचना अनुसार दीजिए। पहलू, एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकती, कहावत का अर्थ बताइए। 2 ताकतवर एक साथ नहीं रह सकते। बीजू, सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, कहावत का वाक्य प्रयोग करें। अपना काम भी हो जाए और नुकसान भी न हो, तो वो जो कहावत है उसका वाक्य में प्रयोग करना है। मैंने अपने बहुत मुश्किल सा काम हाथ पर लिया तो उसमें सांप भी न मरे और सांप भी मरे और लाठी भी न टूटी। तीजू, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कहावत का अर्थ बताइए। मेहनत ज़्यादा लाभ कम हुआ। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से सही जोड़ पहचानिए। एमा जवाब आवशे जिसकी लाठी उसकी भैंस, એટલે शक्तिशाली की जीत होती है और छोटा मुंह बड़ी बात, कहावत का वाक्य प्रयोग करें। प्रश्न 6, सूचना अनुसार करें। पहलू, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के क्रम में प्रथम आएगा? जड़ता। बीजू, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश के क्रम में तीसरा आएगा? भ्रमर। तीजू, निम्न में से कौन सी जोड़ शब्दकोश के सही क्रम की है? अग्नि, कागज, ज्ञान।
चौथुं, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। एमां पहेलुं आवशे जोत, बीजुं आवशे बाग, त्रीजुं आवशे राष्ट्रीय और चौथुं आवशे सम्मान। प्रश्न 7, दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। पहलू, मुझे किताब चाहिए, एनो जवाब है मुझे किताबें चाहिए। लड़कियों की आंखें सुंदर है, लड़की की आंखें सुंदर है। मैं एक वस्तु खरीदना चाहता हूँ, मैं ज्यादा वस्तु खरीदना चाहता हूँ। बंदर जंगल में रहता है, बंदरे जंगल में रहते हैं। तितली रंग बिरंगी होती है, तितलियां रंग बिरंगी होती है। प्रश्न 8, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ है। जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया है। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो, वह थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। वे आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह से में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ कर दिया। गुजराती में अनुवाद करवानुं छे। तो कि सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापतिए कह्युं, देवता ज श्रेष्ठ छे। जाणो छो शा माटे? એટલા માટે કે એણે સહકારની ભાવનાથી કામ કર્યું હતું। પોતે પણ ખાવ અને બીજાને પણ ખવડાવો, જીવો અને જીવવા દો, આ હતી એમની વિશેષતા। એમણે બુદ્ધિથી કામ લીધું અને સૂઝબૂઝ દેખાડી। તે સામસામે બેસી ગયા, એકબીજાને મોઢામાં દેતા ગયા, લાડુ દેતા ગયા। થોડી વારમાં થાળી સાફ કરી દીધી। प्रश्न 9, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। एक बादशाह वजीर की निवृत्ति, एक बड़ा सा नगर था, उनमें एक बादशाह था और एक उनका वजीर था। वजीर की निवृत्ति के बाद उस पद के लिए उम्मीदवार बुलवाना था, इसलिए उसमें एक कठिन परीक्षा पास करनी थी। कई उम्मीदवार यह कठिन परीक्षा देने के लिए आए। उसमें से उन्होंने 3 उम्मीदवारों का बादशाह तक पहुंचाया। बादशाह को तीनों उम्मीदवारों की कठिन परीक्षा की शुरुआत की। उन्होंने तीनों उम्मीदवारों को एक ही सवाल किया कि मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो क्या करोगे? पहला ने बताया कि मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरे को पूछा कि तुम क्या करोगे? तो दूसरे ने बताया कि मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरों को पूछा कि आप क्या करोगे? तो उन्होंने बताया कि मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। इन सवालों में से बादशाह को लगा कि पहला स्वार्थी था, दूसरा नादान था एवं तीसरा बुद्धिमान था, इसलिए उन्हें अपने वजीर के पद पर तीसरे उम्मीदवार को नियुक्त किया। प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य निर्माण कीजिए। पहलू, आया करने या आपकी में हत्या, यहाँ मैं आपकी हत्या करने के लिए आया। बीजानो जवाब है, तुम्हारे मन में फिर क्या बात थी? तीजानो जवाब है, हमें खेलते समय सावधान रहना चाहिए। चौथानो जवाब है, हम गांधी जी को महात्मा कहते हैं। पांचमानो है, आशीष दिन रात मेहनत करता है। छठानो जवाब है, तालाब में राजहंस रहता था। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरे प्रिय नेता, दूरदर्शन के लाभ और हानि, जल ही जीवन है। आ त्रणमांथी एक विषय पर निबंध लखवानो छे। आपणे दूरदर्शन के लाभ और हानि के बारे में जोईए। विज्ञान के इन महत्वपूर्ण आविष्कारों में एक है दूरदर्शन। दूरदर्शन वैज्ञानिक प्रगति का श्रेष्ठ वरदान है। जनसंचार के साधनों में दूरदर्शन आज सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम है। दृक और श्राव्य दोनों दृष्टि से दूरदर्शन अधिक उपयोगी है। दूरदर्शन के अनेक लाभ हैं। दूरदर्शन के माध्यम से कोई भी दर्शनीय घटना, वस्तु या दृश्य सीधे हमारे घर में पहुंच जाते हैं। प्रचार, जनसंपर्क, शिक्षा, मनोरंजन तथा जन जागरण का यह बहुत ही कारगर और प्रभावी साधन रहा है। इसी कारण दूरदर्शन आज घर घर में पहुंच गया है। मनोरंजन के क्षेत्र में तो दूरदर्शन ने अपना अलग स्थान कायम रखा है। गीत संगीत, चलचित्र, नाटक, नृत्य, साहित्य, खेलकूद आदि के माध्यम से मनोरंजन के अनेक प्रकार दूरदर्शन पर देख सकते हैं।
प्रबोधन तथा ज्ञान प्रचार के साथ साथ मनोरंजन के लिए यह एक प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य कर रहा है। मनोरंजन के साथ शिक्षा की दृष्टि से भी दूरदर्शन अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। दृक और श्राव्य की विशेषता के कारण यह शिक्षा का प्रभावी माध्यम सिद्ध हुआ है। शिक्षा के साथ साथ कृषि, सामाजिक जीवन, आरोग्य तथा चिकित्सा विषयक महत्वपूर्ण जानकारी भी दूरदर्शन पर प्रसारित की जाती है। देश विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं समाचारों के जरिए हम घर बैठे दूरदर्शन पर देख सुन सकते हैं। समाचारों के साथ साथ देश की वर्तमान समस्याओं की जानकारी दूरदर्शन के जरिए प्राप्त होती है। इससे देश के विकास कार्य में आम जनता का सहयोग मिल सकता है। दूरदर्शन के इन तमाम लाभों के बावजूद कुछ हानियां भी हो सकती है। इससे कुछ नुकसान भी उठाने पड़ रहे हैं। दूरदर्शन संच के सामने देर तक बैठे रहने की आदत ने मनुष्य को आलसी बना दिया है। आंखों की बीमारियां भी बढ़ रही है। आजकल छोटे बच्चे, स्कूली छात्र दूरदर्शन के सामने घंटों बैठे रहते हैं। पढ़ाई का कुछ ख्याल ही नहीं करते। छोटे छोटे बच्चों पर दूरदर्शन के कुछ कार्यक्रमों का बुरा असर पड़ रहा है। उनकी आदतें बिगड़ रही है। दूरदर्शन संच के सामने लगातार बैठे रहना समय का दुरुपयोग है। यह विज्ञान का युग है। इस युग में विज्ञान के अद्भुत आविष्कारों ने लोगों का जीवन बिल्कुल बदल दिया है। दूरदर्शन विज्ञान का एक प्रभावशाली आविष्कार है। दूरदर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है उसका सीधा प्रसारण। उस पर दिखाए जाने वाले चलते फिरते चित्र। वह देश और दुनिया में घटने वाली घटनाओं के समाचार ही नहीं देता, बल्कि घटनास्थल का पूरा दृश्य भी पेश कर देता है। प्रत्येक घटना से जुड़े व्यक्ति भी दिखाए जाते हैं, इसलिए दूरदर्शन पर आने वाले समाचार अधिक विश्वसनीय बन जाते हैं। અહીં ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પેપર સોલ્યુશન પૂરો થાય છે. ગમે તો લાઈક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.